अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज न्यू ईयर्स के मौके पे नए साल में आप अपनी हार्ट हेल्थ के लिए क्या करें, इससे मुतालिक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगा हूँ। आज मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग, कोई बी रोल्स नहीं है, लेकिन जो बातें मैं आपसे कहने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। प्लीज़ उनको ज़रूर सुनिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। तो आजकल ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, आजकल हमारे पास ओवरऑल पूरी दुनिया में जो यंग लोगों में हार्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पेशेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम लेस देन 40 ईयर्स एज के पेशेंट को 35, 36, 38, 25, 26, 27, 28 इतने साल के पेशेंट अटेंड ना करें हार्ट अटैक के साथ, या ऐसे पेशेंट्स को हम स्टेंट ना कर रहे हों। तो इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नए साल, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या हो, उसमें हार्ट हेल्थ से मुतालिक 4-5 चीज़ें आप उनको फॉलो करें तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो सकता है। न्यू ईयर्स के मौके पे इसलिए बता रहा हूं कि इसमें अक्सर लोग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन करके कुछ गोल सेट करते हैं। तो नए साल में आपने हार्ट के लिए ये गोल सेट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्मोकिंग सेसेशन। सिगरेट नौशी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी भी है नौजवानों के अंदर। 10, 12, 15 साल के लड़के स्टाइल समझ के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट ऐसे पी रहे होते हैं जैसे कुछ सवाब का काम है या उनको किसी की तरफ से उस पर फाइनेंस किया जा रहा है। तो प्लीज़ सिगरेट को अवॉइड करें। सिगरेट हार्ट डिजीज़ की, हार्ट अटैक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। जिन लोगों में और कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता लेकिन 10 से 15 साल की स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, वो बहुत यंग एज में मेजर हार्ट अटैक्स के साथ आ रहे होते हैं। अभी तो आपको ये चीज़ फैसिनेट कर रही है, आप इसके यूज टू हो चुके हैं, समहाउ आपको स्टाइलिश भी लग रही है, लेकिन खुदा न खासा अगर यंग एज में ये आपके लिए हार्ट अटैक का सबब बना और आपका हार्ट 60% से कम होकर 20%, 25% पे आ गया तो फिर सारी ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल होगी। हर वक्त सांस का मसला, फेफड़ों में पानी, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी इस मौके पे सिगरेट को अवॉइड करें। कैसे अवॉइड करें? स्मोकिंग सेसेशन एक बहुत वास्ट अलग टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे अलग से एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाऊंगा कि सिगरेट की नौशी को आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, स्मोकिंग सेसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ दें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको गूगल करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, 7 अप, कोला, मिरिंडा, जितनी चीज़ें हैं इन सब में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा जो कॉमन यूज़ की चीज़ें, हम जिनको ये नहीं समझ रहे होते कि ये अनहेल्दी चीज़ें हैं, उसमें सफ़ेद आटे, मैदे से बनी हुई चीज़ें, उसमें ये जो आप बाहर से पराठे खाते हैं ये सारे सफ़ेद आटे से बने होते हैं। समोसे खाते हैं, मैदे से बने हुए होते हैं। मैदे की, सफ़ेद आटे की, बेकरी की जितनी बनी हुई चीज़ें हैं ये सब छोड़ दें। इस वक्त हमारी जो डाइट में एक ख़राबी है उसकी नंबर 1 कॉज रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो प्लीज़ इसको गूगल करें। जो कॉमन यूज़ की चीज़ें रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, प्लीज़ उनको छोड़ दें। तो स्मोकिंग सेसेशन नंबर 1। नंबर 2 पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 3 पे आ जाता है कि आप अपने 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट कराएंगे, एक कोलेस्ट्रॉल का, एक HbA1c का, जो 3 महीनों की शुगर को बताता है। 3 महीनों की शुगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप जब फास्टिंग रैंडम चेक करते हैं माइल्डली रेज आ रही होती है, या आप एक रीडिंग करके उस पर इक्तफा कर देते हैं जो कि काफ़ी नहीं होती है। तो आपने 3 महीनों की शुगर वाला टेस्ट कराना है, अपनी लिपिड प्रोफाइल करानी है। उसको मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे और डिफरेंट वीडियोस में आ रहा होता है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आपने वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके अपनी रिपोर्ट उस पर शेयर कर सकते हैं। मुझसे ओपिनियन लेने के लिए, मुझसे कंसल्ट लेने के लिए मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, रावलपिंडी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल में। तो ये 2 काम, आपने 2 टेस्ट कराने हैं। और इसके अलावा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज शुरू करनी है। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते का गोल सेट कर लें। हफ्ते में 3 दिन करें, 4 दिन करें, नहीं कर सकते 2 दिन करें, 1 दिन करें, लेकिन ज़रूर करें। रिकमेंडेड ये है कि एक हफ्ते में 150 मिनट हो, 150 मिनट की वॉक एक्सरसाइज हफ्ते में हो, वीकली। तो अगर आप रोज़ाना आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो 5 दिनों में 150 मिनट पूरे हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें तो बेशक 4 दिन कर लें। 35 to 40 मिनट्स का एक अच्छा ब्रिस्क वॉक का सेशन हफ्ते में 4 दिन कर लें। समहाउ किसी तरह मैनेज करें। इंसान की सेहत से आगे कुछ भी नहीं होता। जो हमने लाइफ में अपने आप को, अपने कामों में, अपने प्रोफेशन में और डिफरेंट रूटीन्स में, अपने बिजनेसेस में अपने आप को इतना एंगेज किया हुआ है, इंसान को हेल्थ की कदर उस वक्त आती है जब ये ना रहे।
तो इस सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने आप को हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, सिगरेट चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, शुगर चली जाएगी, एक्सरसाइज आ जाएगी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स चले जाएंगे। ये 4-5 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों को शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।